श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज अप्रैल की 4 तारीख है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान का महासमाधि दिवस है। इस अवसर पर उनके कहे साधन, जो कि सरल से सरल साधन है, नाम स्मरण और जप, इस विषय में हमारे गुरुदेव के उपदेश को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुनिए। हमारी वाणी, विचार, चिंतन व क्रिया के कंपन लगातार उठते ही रहते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते। कंपन अपने समान कंपनों की तरह बहते हैं तथा इनको पुष्ट करते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तब हमारे उन कंपनों से हमारे उपास्य देव के कंपन हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे कंपनों को पुष्ट करते हैं। उपास्य देव के स्तर पर पहुंचने के लिए इस प्रकार उपास्य देव से ही हमें बड़ी सहायता मिलती है। अंधकार चाहे कितना ही गाढ़ा होवे, उसको मिटाने के लिए एक छोटी सी दीप बाती पर्याप्त है। हाथी बहुत बड़ा होता है, परंतु उसे काबू में रखने के लिए अंकुश बहुत छोटा होता है। इसी प्रकार नामी नाम के वश में है। भगवान मंत्राधीन है। भगवत नाम जाप को कभी कम मत समझो। जाप से अनायास समाधि हो जाती है, देहाध्यास छूट जाता है। ज्ञानी को भी नाम जाप का अवलंबन लेना पड़ता है, वरना देहात्म बुद्धि आ जाती है। अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार भगवत नाम में अशुभ संस्कारों को नष्ट कर देने की शक्ति स्वाभाविक ही है। नामी और नाम में अंतर ही नहीं है। भगवत नाम भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए नाम अपनी शक्ति से अपने गुण, कर्म आदि सहज ही विकसित करता है। श्री पार्वती जी प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके ही भोजन पाती थी। भगवान महादेव जी ने कहा, देवी, एक ही नाम मंत्र से सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। वह नाम मंत्र है राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कोई भी साधन हो, कोई भी योग हो, सब में नाम अवलंबन अवश्य लेना पड़ता है। महात्मा जी अर्थात राष्ट्रपति महात्मा गांधी बड़ी बड़ी मुसीबतों के समय पर नाम स्मरण का अवलंबन लेते थे और मुश्किलों को पार कर लेते थे। भगवत नाम सब कुछ हमको देता है। जहां हमको कोई काम नहीं देगा, वहां भगवत नाम हमको सहारा देगा। कितने ही व्यस्त हो वो, कितने ही लोगों के बीच अथवा कोलाहल में हो वो, कितनी ही पीड़ा में हो वो, कितने ही प्रतिकूल संयोग में हो, परंतु नाम स्मरण नहीं छूटने पावे, इसका खूब ध्यान रखना। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि हित्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना, लाख काम छोड़कर भी दान कर्म कर लेना और करोड़ नाम छोड़कर भी भगवत भजन कर लेना। आत्म कल्याण के लिए नित्य प्रति कुछ समय तो
निकालना ही चाहिए। श्री भगवान नाम जाप के लिए प्रारंभ में सुबह शाम आधा घंटा शांति से बैठ जाना चाहिए। घूमने फिरने, खाने, सोने तथा सबके लिए तो समय बराबर निकालते हैं, तब फिर सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर के स्मरण व नाम जाप के लिए हमें समय न मिले तो ये बड़ी सोचनीय बात है। संसार व्यवहार और व्यापार कारोबार सब ठीक है, कर्तव्य भी है, परंतु नाव में ज्यादा भरोगे तो डूबेगी, थोड़ा भरोगे तो सुख सुविधा पूर्वक पार पहुंचेगी। ज्यादा व्यवहार प्रपंच करोगे तो संसार सागर में उलझे रहोगे। विवेक पूर्वक करोगे तो भजन कर पाओगे और पार निकल जाओगे। भगवत नाम स्मरण निश्चित ही शांति देता है, शांति दाता है। नाम स्मरण से स्वाभाविक ही आनंद और मुदिता आ जाएंगे। व्यवहार और परमार्थ दोनों साध्य करने में नाम सर्वदा समर्थ है। नाम से अशुभ संस्कारों का नाश हो जाता है। इष्ट मंत्र का मंत्रार्थ ही ऐसा है कि मेरे इष्ट ही मेरे रक्षक है, उनके सिवा और कोई सर्वेश्वर नहीं। और अब यह जीवन उन्हीं सर्वेश्वर प्रभु के वास्ते है, प्रकृति के लिए अब नहीं है। इसलिए भगवान को जो प्रिय है वही मुझे अपनाने का और करने का है, और भगवान को जो अप्रिय है उसे तत्काल छोड़ने का है। जप की प्रक्रिया का प्रारंभ वैखरी वाणी से होता है। वाणी का यह स्थूल रूप है जिसके द्वारा संसार का व्यवहार चलता है। नाम संकीर्तन, धुन इत्यादि भी वैखरी द्वारा होता है। मानस जाप, जीव को न हिलाते हुए मन ही मन नाम जपना सर्वस्थल सर्व हालत में सर्वदा हो सकता है। साधना मार्ग में प्रकारांतर से नाम जाप व स्मरण ही मुख्य है। निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित आसन पर बैठकर निर्धारित पद्धति से नियम पूर्वक प्रतिदिन उत्साह अनुराग के साथ भगवत चिंतन करने को ही मैं ध्यान कहता हूं, साधन और भजन कहता हूं। श्री नारद जी ने कहा है कि श्री राम नाम के पहले तथा श्री राम के ध्यान के पहले श्री जगत जननी सीता जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। उनसे कृपा और सहारे की प्रार्थना करनी चाहिए, कारण कि श्री से ही श्री राम जी है। सतत ख्याल में रखना चाहिए कि जिनका नाम मैं जप रहा हूं वही नामी उसको सुन रहे हैं। सुनकर मंद मंद हास्य युक्त मुद्रा से मुझे देख रहे हैं। इस प्रकार नाम को सजीव ध्यान पूर्वक जपने से सारे विघ्न, दोष, दुख आदि निवृत्त हो जाते हैं और मन की शुद्धि हो जाती है। अनिष्ट प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, संचित भस्म हो जाता है और क्रियमाण छूट जाता है। चित्त शुद्धि, वासना क्षय, वैराग्य, समता आदि प्राप्त होते हैं। भव पार होने के लिए सरल साधन भगवत नाम जाप है। नाम स्मरण तो तभी सार्थक होगा जब हमारा मन अपनी कुटिलता तथा विकारों को सर्वथा छोड़ देगा। मन में भंगार भरा हो और जीभ से संकीर्तन तथा हरे राम हरे कृष्ण बोले तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। भजन करने वाले को तो
निश्चित ही निश्चल, कुटिलता रहित यानी सांगोपांग सरल होना चाहिए। साधन किस लिए? निश्चल और सरल बनने के लिए। जहां भी छल है वहां पाखंड, दर्प आदि का अंधकार है। जहां सरलता है वहां सत्य, प्रसन्नता, मुदिता आदि का अमृतमय प्रकाश है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि व्यवहार और परमार्थ दोनों साधने हो तो भगवत नाम स्मरण अचूक साधन है। श्री राम नाम सदैव तरन तारन है। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का उत्कृष्ट साधन मंत्र जाप और भगवत ध्यान है। इसलिए भगवान के नाम स्मरण की आदत डालो। नियम पूर्वक रोज जप और ध्यान का अभ्यास करने पर ही अंत समय में भगवत स्मरण हो पाता है। देखो, मैं साधन में जब श्री राम नाम का जाप बताता हूं तो कई लोगों को लगता है कि हमें कोई साधना ही नहीं बताई। श्री राम मंत्रराज कितना अमोघ साधन है, इस बात में वे विश्वास ही नहीं जमाते हैं। लेकिन मेरे पास तो श्री राम नाम के सिवाय और कोई साधन प्रणाली का नहीं है। भगवत शरणागति के समान सरल और शीघ्र फलदायी दूसरा और कोई साधन नहीं है। गीता जी भी नाम महत्व बताती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य प्रेमी जन सतत मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उनके योग क्षेम का दायित्व मैं निभाता हूं। योग का अर्थ है भगवत स्वरूप की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा। जाप से 12 स्थानों की शुद्धि होते होते संस्कार टूटते हैं। संस्कारों को तोड़े बिना कोई परिणाम कदापि नहीं। कोल्हू का बैल दिन भर में कितना चलता है, परंतु उतनी ही परिधि में बार बार चक्कर काटता रहता है। इसी प्रकार समझे के बिना साधन परिश्रम मात्र है। 12 स्थानों से अभिप्राय जन्म कुंडली के 12 स्थानों से है। 1 करोड़ जाप के एक एक स्थान की शुद्धि होती है। शुद्धि से तात्पर्य है कि सात्विकता और दैवी संपत्ति का होना। दैवी संपत्ति में अपूर्व बल है। 12 स्थानों की शुद्धि होने पर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रहता। अगर सही प्रकार से सम्यक जाप व अनुष्ठान किए जाते हैं तो 12 मास के भीतर भीतर कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है। नाम स्मरण से क्या लाभ होता है, यह हमें प्रारंभ में मालूम नहीं पड़ता। जब ओस गिरती है तब अपने को दिखती नहीं है, परंतु जब वस्त्र या वस्तु भीग जाती है तब ज्ञात होता है कि ओस गिरी है। इसी तरह नाम स्मरण बार बार करते रहने से अंतकरण की शुद्धि हो जाती है और भगवत तत्व झलक आता है। तब लाभ
कि जो अनुभूति पाओगे उसी में तुम्हें स्वतः प्रमाण मिल जाएगा। निष्काम व आप्त काम बनोगे। मंत्र जाप से मन की चंचलता मिटती है, चित्त शुद्धि होती है, उससे सत्व शुद्धि होती है। नाम जप से नामी का सतत स्मरण रहता है। तब नामी के रूप, गुण, ऐश्वर्य के विचार और भाव बराबर जागृत रहते हैं। नाम जाप अर्थ व भाव अनुसंधान से करना चाहिए। मन को केंद्रित करने के लिए अर्थ अनुसंधान की आवश्यकता है, अन्यथा स्मृति उदय होगी और फिर उसे हटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। धीरे धीरे अर्थ, मंत्र सब छूट जाएगा और एक सी दशा हो जाएगी। एकाग्रता आने पर लय और फिर दिव्यता आती है। हमने देखा है कि लाखों पुजारी पूजा करते करते मर गए पर कुछ नहीं हुआ। भाव मुख्य वस्तु है। व्यवहार जितना हो सके उतना कम करो और नाम जाप जितना हो सके उतना ज्यादा करो। भगवान राम के प्रेम में इतना निमग्न हो जाओ, इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि संसार व्यवहार की सुध न रहे। यही उत्तम भक्ति है। भगवत नाम लेना ही चाहिए। भाव कुभाव, आलस, प्रेम किसी भी तरह लेना और लेने से लाभ अवश्य होता है। खेत में बीज उल्टा पुल्टा पड़ने पर भी उगता ही है। इसी तरह नाम स्मरण का फल न दिखे फिर भी अंतकरण की शुद्धि जरूर हो जाएगी। भायम कुभायम अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। मानस 1:28। अच्छे भाव अर्थात प्रेम से, बुरे भाव अर्थात बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। राम नाम मणि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसी उजियार। दोहावली 6। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश, लौकिक और पारमार्थिक ज्ञान चाहता है तो मुख रूपी दरवाजे की देहरी पर राम नाम रूपी हवा के झोंके अथवा तेल की कमी से कभी न बुझने वाला नित्य प्रकाश में मणिदीप रख दे, अर्थात जीव के द्वार अखंड रूप से श्री राम नाम का जाप करता रहे। प्रीति प्रतीति सुरति सो राम नाम जपु राम, प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम नाम जपु राम। तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। दोहावली 23। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम प्रेम, विश्वास और विधि के साथ नाम पराधों से बचते हुए
राम नाम जपो। इससे तुम्हारे आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में कल्याण है। स्नेह से भगवत नाम स्मरण करने से भगवान उसके जिसका कोई आधार न हो, बल न हो, सखा बन जाते हैं। सुमिरु स्नेह सो तू नाम राम राय को, संबल निसंबल को सखा असहाय को। विनय पत्रिका 69। माला फेरना यानी मन को एकाग्र करने के जितने साधन हैं, उनमें माला फेरना भी एक साधन है। इसलिए जब तक हमारे मन में एकाग्रता न आए, भगवत नाम जाप में एकाग्रता न हो, तब तक हमें माला नहीं छोड़नी चाहिए। साधन में स्थूल बाह्याचार की आवश्यकता सूक्ष्म में पहुंचने के लिए केवल प्रारंभ में होती है। जप और माला एक ही बात है। माला का ऐसा नियम है कि एक मणका लेकर नाम का सांगोपांग यथार्थ उच्चारण करके पीछे मणका छोड़ना। इसका अर्थ कि एक बार मंत्र जाप किया। जाप में माला बड़ी सहायक है। जाप करते करते यदि हमारा मानसिक जाप होने लगे तो फिर माला की उतनी जरूरत नहीं रहती। फिर हमको दूसरी माला फेरनी पड़ती है। वह कौन सी? बताया है कि जो कुछ भी तुम जपते हो उसके अर्थ की भावना करो, अर्थ का चिंतन करो। वह भी एक माला ही है। माला उतनी करनी चाहिए जितना आप समय दे सकते हैं, परंतु माला फेरते समय ध्यान रखना कि हमने 4 माला फेरी, 10 फेरी, 25 फेरी, ऐसा विचार न रहे। हम ठीक तरह से मन को एकाग्र करके बिना संकल्प के केवल मंत्र का ही संकल्प लेकर माला फेरे। काम से जितना अवकाश मिले उतना मंत्र जाप करे। सबके लिए तो सुबह से रात्रि तक व्यस्त रहते हैं, परंतु अपने साथ आने जाने वाली नित्य चीज को छोड़ बैठते हैं। इस प्रकार एक तरह से हम आत्मघाती बने रहते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृतिः। यह विपत्ति कोई विपत्ति नहीं और यह संपत्ति कोई संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति और स्मरण ही संपत्ति है। देखो, अभी आपने नाम जाप की महिमा सुनी, क्रिया सुनी और उसका जो हमारा परमात्मा के साथ संबंध बन जाता है वह प्रक्रिया सुनी। अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, मन परमात्मा से जुड़ जाता है और हमारा योगक्षेम परमात्मा उसका ध्यान रखते हैं। ऐसी सारी बातें आपने सुनी। श्री गुरुदेव का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी शिष्य है गुरुदेव के, उनके जीवन में साधन
के लिए प्रीति बढ़े इसलिए सुनाया। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः।